गुड मॉर्निंग क्लास 9th। अब देखिए हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू से रिलेटेड पूरा का पूरा हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, जब बहुत सारे नर्वस टिश्यू बनते हैं तो एक नर्व का फॉर्मेशन होता है और सारी नर्व मिल करके क्या बनाती हैं, पर कंप्लीट नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। देखिए सारी की सारी नर्व्स आपस में जॉइन होकर के फाइबर जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं जो आपकी बैकबोन के अंदर से आपके ब्रेन तक जा रहा होता है। ठीक है ना, आपके नर्वस सिस्टम को आपके ब्रेन से जोड़ने का जो काम करता है एक पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो हम नर्वस टिश्यू को देखिए, पहले हम एक सेल देख लेते हैं। नर्वस टिश्यू में एक यूनिट सेल का नाम होता है न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें बीच में न्यूक्लियस दिखा रखा है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारी न्यूरॉन आपस में जुड़ करके एक चेन बना लेती हैं। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये दूसरी नर्व सेल के नर्व एंडिंग पे जाके जुड़ती हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग के पास एक गैप पाया जाता है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिग्नल है आपके इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में बदलते रहते हैं और जाते रहते हैं। न्यूरॉन जो आपकी लगभग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर काम करती है। ठीक है ना, तभी तो आपको जैसे तुरंत किसी ने हाथ लगाया पता लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। ऑल सेल्स possesses द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड द स्टिमुली। स्टिमुली मतलब कोई भी हरकत जैसे हुई हो, जितनी भी सेल्स हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है। कोई भी स्टिमुलियन कोई भी आसपास कोई हरकत वगैरह होती है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ एवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज फॉर बींग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। लेकिन फिर भी आपकी जो नर्वस सेल है, यानी कि नर्व सेल है, न्यूरॉन है, वो इतनी स्पेशलाइज्ड होती है, वो क्या करती है, तुरंत रिस्पॉन्स देती है। ठीक है ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन के पास आई उसका तुरंत रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने पुकारा तो आप तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, ब्रेन तुरंत से कैलकुलेशन करता है। तो ये सारे के सारे नर्वस टिश्यू की वजह से हो पाते हैं। किसी ने आपको गरम गरम आपका हाथ कहीं लग गया तो आप तुरंत से हाथ हटा लिया, ये भी सारा नर्वस टिश्यू की वजह से। ठीक, द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स, ये सारी सारी किससे मिलकर बनी है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी है। नर्वस टिश्यू की वजह से तुरंत हमको मैसेजेस मिलते हैं, ब्रेन जल्दी सोच पाता है और हम फिर तुरंत उस काम को कर पाते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स ऑफ न्यूरॉन। इस टिश्यू की सेल्स को हम नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोलते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक अराइज। न्यूरॉन कैसा होता है, एक सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और एक बहुत लंबा पार्ट इसमें निकल के आता है। ठीक है, दिख रहा है ना एक्सॉन वाला पोर्शन, नर्व एंडिंग तक जा रहा है जो डायग्राम में। ठीक, यूजली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। हर न्यूरॉन के पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स। और छोटे छोटे ब्रांच पार्ट होते हैं, देखिए उनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग। एक इंडिविजुअल नर्व सेल की जो लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर फाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप है नर्व। ठीक है, बहुत सारे नर्व फाइबर आपस में जुड़ करके कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, जिससे क्या बनती है, नर्व बनती है, एक न्यूरॉन बनती है। द सिग्नल दैट passes along the nerve fiber is called nerve impulse। यानी कि जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन जो सिग्नल को पास करती है उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं एक्चुअल में। विद इन द सेल तो केमिकल सिग्नल होते हैं, सेल के बाहर जाते इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स हमारे मसल को मूव करने में हेल्प करती है। हम चाहते हैं हमें हाथ उठाना है तो हाथ उठा लिया, हाथ उठाने की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कैसे गई, नर्व सेल्स लेके गई। फिर ब्रेन ने बोला कि चलो ठीक है, ये हाथ उठाना चाहता है तो आप इसका हाथ को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, किसी मसल को कैसे कर सकते हैं इस। फिर ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन से उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक आती है, फिर हम वो काम करते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू द मोस्ट एनिमल। दिस कॉम्बिनेशन एनिमल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली टू रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, मसल्स का और नर्व का आपस में क्या होता है, एक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट होती है दोनों, तो फटाफट काम करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी रिस्पॉन्स, किसी भी स्टिमुली की, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन आंसर्स आप इनको देखें, सारे आंसर्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे बुक के अंदर। ठीक है, जो डायग्राम वाले आप उनको डायग्राम बनाएं, न्यूरॉन का डायग्राम है, बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बनाएं। थैंक यू क्लास, ये चैप्टर आपका ख़त्म।